गंगा त्रयोग सिद्धि कारक हैं। गंग सकल मुद मंगल मूला। ऐसी गंगा अथवा मोक्षदायिनी यमुना, ब्रह्म प्रदायिनी मां सरस्वती कहाँ प्रकट होती है? शास्त्र कहते हैं गंगा यमुना सरस्वती सब प्रयाग, सारे तीर्थ, सारी दिव्यताएं वहीं प्रकट होने लगती हैं जहां संत बैठे होते हैं, जहां सत्संग होता है। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ राजू। साधु को जंगम तीर्थ कहा गया है। जंगम जानते हो किसे कहते हैं? आप हमें क्षमा कर देना, जंगम मोबाइल को कहते हैं जो चलता फिरता है। रोमिंग, जो रोमिंग जो चीज है, रोमिंग माने चलती फिरती घूमती फिरती, इसको रोमिंग कहते हैं। रोमिंग, घुमंतु चीज को रोमिंग कहते हैं। मोबाइल, ये साधु पता है क्या है? मोबाइल तीर्थ है। कहीं से लो कर लो बात, कहीं से। जंगम का यही अर्थ है। मुद मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम तीर्थराज। ये तीर्थराज हैं, ये प्रयाग हैं। महापुरुषों को ऐसे ही कहा गया, साधु नाम दर्शनम पुण्यम। और आप चकित न हो तो एक सत्य यही है, तीर्थ पता है कौन बनाता है? संत ही तीर्थ बनाते हैं। जहां संत रहते हैं वो तीर्थ कहलाता है। तीर्थि कुर्वन्ति, जो तीर्थों का निर्माण करते हैं, जिनसे तीर्थ की निर्मिति होती है, जो तीर्थ के रचनाकार होते हैं, वो संत कहलाते हैं। मुद मंगल में संत समाज, जो जग जंगम तीर्थराज, ये तीर्थराज कहलाते हैं। इत्यादिष्टा मया लब्धा विदुता शेष कल्मषः, ये बात कही गई। भगवान ने कहा था उद्धव से, उद्धव जा और मेरे आश्रम ममाश्रम नारायण आश्रम सम्याश्रम बदीना जाना। यद्यपि तुझमें कोई कल्मश रहा नहीं है, तुझमें कोई विकार है नहीं, अब तुझमें कोई दोष रहा नहीं है, लेकिन फिर भी तो वहां जा। इत्यादिष्टा मया लब्धा विदुता शेष कल्मषा। अलकनंदा को देखेगा, गंगा को देखेगा, तुझमें कोई कल्मश नहीं रहेंगे। लेकिन वो अलकनंदा और गंगा जो पवित्रता प्राप्त करती हैं, वो संत हैं, वो महापुरुष हैं। इसलिए हमारे यहाँ तो गंगा सप्तर्षियों का पाद प्रक्षालन करने के लिए 7 धाराओं में बट गई, आनंदित हो गई। आनंद तटः, भागवत जो पहली हुई वो गंगा के तट पर ही तो हुई, ज्ञान वैराग्य की सिद्धि के लिए, भक्ति को सुख देने के लिए। सनकादिक ने की। भागवत के महात्मा में आता है कि वो गंगा के तट पर हुई और उसका नाम था आनंद तट। गंगा जहां आनंदित होकर विहार करती हैं, सप्त ऋषियों के पाद प्रक्षालन करती हैं। गंगा धरती पर जब आई, समुद्र वहां से निकलकर पर्वतों की ओट से, हिमालय से निकलकर जब गंगा आई तो सप्त ऋषियों को देखा कि वो तप कर रहे हैं और गंगा आह्लादित हो गई, आनंदित हो गई। गंगा अपना सपना, उद्देश्य और अपना संकल्प ही भूल गई। गंगा को ये विस्मरण हो गया वो किस लिए आई थी, और वो आकर सप्तऋषियों के पद प्रक्षालन, पग धोने लगी और उनके पैर धोकर अपने माथे पर रखने लगी। गंगा, भागीरथ ने कहा मां चल, यहां उलझकर मत रहना। गंगा ने कहा नाना अब आगे नहीं बढ़ूंगी, सप्तऋषियों के निकट ही रहूंगी। भगीरथ ने बड़े प्रयास किए, गंगा निकल पड़ी, मुड़ मुड़ कर देख रही है, आगे बढ़ती है, पीछे मुड़कर देखती है ऋषियों को। और फिर पूछा भागीरथ ने
कि माँ अपने उद्गम को बार बार लौट लौट कर क्यों देखती है? उसने कहा उद्गम नहीं देख रही, मैं ऋषियों को देख रही हूं। कभी अचानक मुझ पर संकट आया तो ये साधु ही मेरी रक्षा करेंगे, ये साधु ही मेरी रक्षा करेंगे। इनमें कोई कलमश नहीं रहता है। और कभी कभी ऐसा ही होता है, जब भयानक प्रदूषण हो, कोई अपशिष्ट उसमें आए, कोई हेय पदार्थ आए कहीं भी, तो संत ही तो उसके प्रक्षालन, परिमार्जन, शुद्धि के लिए आगे आते हैं। नौम स्कंद की अद्भुत कथाएं, खटवांग की कथा कि किस प्रकार से कुछ समय में ही उनका कल्याण हो गया। गुरुदेव निकट आए और उन्होंने कहा युद्ध चल रहा है, तू जानता है मृत्यु निकट है। मैं ये चेतावनी देने आया था कि मृत्यु निकट है, आत्मस्थ हो, स्वरूपस्थ हो, ध्यान कर तू कौन है, परमात्मा में लीन हो, अपनी सत्ता को पहचान। खटवांग ने युद्ध करते हुए कहा हमारा अभी तो बहुत देर है, मुझे युद्ध कर लेने दीजिए, कर्तव्य कर्म मुझे कर लेने दीजिए। आधी घड़ी भी बच गई, कुछ थोड़ा सा भी समय रह गया तो आप मेरा कल्याण कर देंगे। तो गुरुदेव ने कहा कि इतना विश्वास है? बोले नहीं, अपने पर नहीं, आप पर विश्वास है। पक्का गुरु सामने हो, सच्चा गुरु सामने हो तो फिर कल्याण कौन रोक सकता है? अपने पर भरोसा नहीं है, आप पर भरोसा है, आप पर विश्वास है। और खटवांग ने युद्ध के मैदान में उपदेश दिया। ऐसे ही उपदेश मदालसा देती रही अपने बच्चों को, शुद्ध हो सी, बुद्ध हो सी, निरंजन हो सी, संसार माया परिवर्जितो सी। उठो, जगो, प्रवृज्ञा धारण करो, कहां फंसे पड़े हो।